हिंदुस्तान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। बिहार के छपरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब घर के अंदर जलाई गई अंगीठी से निकले जहरीले धुएं ने एक ही परिवार के 4 लोगों की जान ले ली। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में एक वृद्ध महिला और 3 बच्चे शामिल हैं, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। घटना छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित भरत मिलाप चौक के पास अंबिका भवानी कॉलोनी की है। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय कमलावती देवी, 3 वर्षीय तेजस, 4 वर्षीय अध्याय और 7 महीने की गुड़िया के रूप में हुई है। बताया जाता है कि यह घटना 70 वर्षीय कमलावती देवी के घर पर हुई है। कमलावती देवी के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं उनकी 2 बेटी अंजलि और अमीशा, जबकि एक बेटा अमित कुमार है। तेजस और गुड़िया अंजलि के बच्चे हैं, जबकि अध्याय अमीशा का बेटा है। तीनों बच्चे आपस में मौसेरे भाई बहन हैं और बुजुर्ग महिला कमलावती देवी उनकी नानी थी। बच्चे ठंड की छुट्टियों में नानी के घर आए हुए थे। वहीं दम घुटने से अमीशा और अंजलि की हालत गंभीर है, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कमलावती देवी की बेटी अंजलि की शादी वाराणसी में हुई है। उनके पति PCS अधिकारी हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक कमलावती देवी की बेटी अंजलि कुछ दिन पहले अपने मां के घर छपरा आई थी और उनके साथ अंजलि के 2 बच्चे तेजस और गुड़िया थी। ठंड की छुट्टियों में बच्चों को ननिहाल इसलिए लाई थी कि बच्चे नानी के साथ समय बिता सके। वहीं अमीशा भी अपने मां से मिलने ठंड की छुट्टियों में छपरा आई थी और उनके साथ उनके 4 साल का बेटा अध्याय भी नानी के घर घूमने आया हुआ था। बताया जाता है कि घटना वाले दिन रात को ठंड ज्यादा थी और छोटे बच्चों को ठंड ना लगे, इसलिए ठंड से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। बताया जाता है कि रात करीब 10 बजे के आसपास सभी लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए हैं। ठंड ज्यादा होने के कारण फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में परिवार के साथ लोगों ने सोने का फैसला किया, जिसमें 70 वर्षीय बुजुर्ग कमलावती देवी, उनके बेटे अमित कुमार, बेटियां अमीशा और अंजलि, उसके साथ 3 छोटे बच्चे तेजस, अध्याय और 7 महीने की गुड़िया एक कमरे में सोने के लिए आ गई। ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी, जिसे बोरसी कहा जाता है, वह जलाई गई थी। अंगीठी जलाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया था। खिड़कियां भी बंद थीं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। अंगीठी से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई और सोते हुए लोगों को इसका एहसास ही नहीं रहा। कमरे में फैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने कमरे की ऑक्सीजन को धीरे धीरे खत्म कर दिया और जहरीली गैस हवा में घोल दिया। सुबह करीब 5 से 6 बजे के आसपास अमित को हल्की बेचैनी हुई, तो वह किसी तरह खुद को संभाला और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर की हवा लगते ही उसे थोड़ा होश आया। उसने कमरे में जब पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में कोई हलचल नहीं थी। घबराहट में उसने बाकी लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब उसने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर नीचे फ्लोर पर सो रहे परिवार के दूसरे सदस्य पहुंचे हैं। जब दरवाजा खुला तो कमरे से भारी घुटन भरी हवा बाहर निकली है। इसके बाद सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां कमलावती देवी, तेजस, अध्याय और गुड़िया को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अमित, अमीशा और अंजलि की हालत गंभीर है, जिन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। मिलाप चौक पे भगवान बाजार थाना क्षेत्र में जग सिंह हैं, जो यूपी में PCS के अधिकारी हैं। उनकी फैमिली में जो है कुछ लोग आए हुए थे। वो लोग एक ही रूम में बंद होकर के हीटर और ब्लोअर के माध्यम से बोरसी अंगीठी जला कर आग तापते हुए सो गए। एक ही रूम में 6 व्यक्ति थे। सभी की जो है हालत खराब हो गई थी, जिसमें कि 4 की डेथ हो चुकी है और 3 अभी जो है इलाजरत है। इनके बेहतर इलाज के लिए हम लोग ICU में शिफ्ट कर रहे हैं और विशेष परिस्थितियों पर निगरानी रखी।